हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और ये जो हम लोगों का न्यू सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है, इस न्यू सीरीज़ में जो हम लोग पढ़ेंगे नीट के लिए पढ़ेंगे। और स्पेशली नीट का अभी हम लोग 12 का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एसएक वाले भी जो स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं, सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, इसको कंप्लीट होगा इसमें पूरा। और नीट के लिए तो स्पेशली रहेगा क्योंकि पूरे वीडियो हम नीट के हिसाब से बना रहे हैं। पहले हम लोग 12 का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर 11 का पोर्शन स्टार्ट करेंगे आफ्टर द 12th एग्जामिनेशन। क्लियर है सबको। तो वेलकम है सभी का हमारे चैनल पे संकल्प विद्यापीठ। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज फिजिक्स का 12 चैप्टर 1। और फिजिक्स का 12 का जो चैप्टर 1 है उसको पढ़ने से पहले देखिए, फिजिक्स पढ़ने से पहले जो लोग 11 में नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो 11 का 12 में क्या चीज़ यूज़ होगा, 11 के कौन से चैप्टर 12 में यूज़ होंगे। तो उसमें सबसे पहले आपका है मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल क्या होता है आपको पता है। फिजिक्स का लैंग्वेज ही क्या है, मैथ्स है। और मैथ्स आपको आना पड़ेगा, और वो भी बहुत ब्रिलियंट वाला मैथ्स नहीं, तो बेसिक मैथ्स तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको सीखना है वेक्टर, क्योंकि 12 में आप जैसे ही जाएंगे, फर्स्ट चैप्टर ही जब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसमें वेक्टर्स का यूज़ है। तो वेक्टर्स नहीं आएगा और मैथ्स नहीं आएगा तो हमारा न्यूमेरिकल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम उन दोनों चीज़ों को कवर करेंगे, उसके बाद हम 12 का अपना फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है क्या है, मैथमेटिकल टूल। इस मैथमेटिकल टूल में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे आज, वो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, नाम ही देखो इसका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ये कितने वर्ड से मिलके बना है, तो 3 वर्ड से मिलके बना है। क्या, ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री, 3 वर्ड से मिलके बना है। क्या क्या है, ट्री प्लस गोनो प्लस मेट्री। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है। ट्री का मीन्स 3, गोनो का मीन्स होता है साइड्स, और मेट्री का मीन्स होता है मेजरिंग। क्या होता है, मेजरिंग। तो 3 साइड्स को मेजर करना, 3 साइड्स को मेजर करना। 3 साइड्स को मेजर करने की जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, वो टेक्निक क्या कहलाती है मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अच्छा एक बात और, जब 3 साइड से क्या बन सकता है, हमने पढ़ा है बेसिक मैथ्स में पढ़ा है कि 3 साइड से क्या बनता है। तो 3 साइड से हमेशा हमको क्या मिलेगा, ट्राइंगल मिलेगा। क्या मिलेगा, ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है किसके लिए एप्लीकेबल है, ट्राइंगल के लिए। बट कौन से ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। देखिए ये भी ट्राइंगल हो सकता है हमारा, बहुत सारे हमने ट्राइंगल पढ़े हैं, और ये भी ट्राइंगल हो सकता है। तो देखिए कौन से ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी कंडीशन है कि कौन से ट्राइंगल में, तो ये ओनली कौन से ट्राइंगल में अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री हम ओनली किस में यूज कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। किसमें, इसमें। ये सब में ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होगा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक साइड कितना हो, हमारा एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल, ये एक्स हो गया, ये कितना हो गया, y हो गया, ये दोनों एंगल मिलके कितने होंगे, 90 होंगे। हम ये नहीं बोल सकते कि ये एंगल 30 होगा, ये 60 होगा, कुछ भी हो सकता है। बट ये पता है कि एंगल x और एंगल y मिलके हमेशा कितना होगा, 90। क्यों, क्योंकि इन तीनों एंगल का जो सम है, एंगल x प्लस एंगल y, और ये तो 90 दे ही रखा है, इन तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180। तो चलिए देखते हैं इसको, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या कहानी है। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल को सबसे पहले देखो, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्योंकि बार बार यूज होगा। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या होगा हमारा। तो देखो अगर नाम दे दो इस ट्राइंगल का, ए बी और सी, तो ये तो इसका हो गया राइट एंगल, ठीक है। ये कहलाता है इसका परपेंडिकुलर, ये कहलाता है बेस, और ये क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस। क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस। अमूमन कब, जब हम इस एंगल की बात करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर एंगल हम ये ले रहे हैं थीटा, ध्यान रखिए,
तो एंगल के सामने वाली लाइन, एंगल के सामने वाली लाइन हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अगर इस एंगल की बात करोगे तो इस एंगल के सामने वाली लाइन हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर। सबसे बड़ी लाइन क्या होती है? हाइपोटेनियस। और जो बच गया वो हमारा क्या है? बेस है। अगर यहीं पे ये वाला एंगल होता, इस एंगल की बात करते, जैसे दूसरा मैं डायग्राम बनाता हूँ, अगर दूसरे डायग्राम की बात करें, ये देखो बेसिक चीज़ है, समझ में आना है। ये तो 90 डिग्री हो ही गया, हमको ये एंगल ना पूछ के ये एंगल दिया है, सपोज दैट एक्स मान लो, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये अब परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस एंगल के सामने कौन सी लाइन है? ये, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो क्या होगा? बेस होगा। क्लियर है सबको? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा एंगल के सामने वाली लाइन हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल में इन तीनों साइड जो है, तीन साइड जो है, इनके बीच में एक रिलेशन है। इनके बीच में क्या है? एक रिलेशन, जिसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं, इससे आगे क्या क्या है। तो ये तो पता चल गया हमको कि जो ट्रिग्नोमेट्री है किसके लिए एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के बारे में मैंने बता दिया। एंगल के सामने वाली लाइन हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। सबसे बड़ी लाइन हमारी क्या है? हाइपोटेनियस है। और जो बच जाएगा वो क्या है? बेस। ठीक है, अब देखो 3 साइड्स तो हैं ही, 3 साइड्स तो है। ट्राइंगल में क्या होगा? 3 साइड्स होंगे, 3 साइड्स तो होंगे, प्लस 3 एंगल भी होते हैं। 3 साइड्स तो होंगे और क्या होंगे? 3 एंगल भी होंगे। जैसे हमने देखा, देखो अगर ये हमारा ट्राइंगल है, वही ए बी और सी, तो यहाँ पे देखो एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, और 3 साइड भी हैं, एक ये बी सी, एक ए बी और एक ए सी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमको, ट्रिग्नोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जो साइड्स और एंगल के बीच में क्या बताता है? रिलेशन बताता है। किसके बीच में? साइड्स और एंगल के बीच में। तो उसको पढ़ने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं? तो कितने होते हैं हमारे पास? 6 हैं। कितने हैं? 6। कौन कौन से होते हैं? जिस लाइन में लिखूंगा वैसा ही याद होना है आपको। देखो फर्स्ट होता है साइन। अगर मान लो मैंने यहाँ पे एंगल थीटा ले लिया, सपोज दैट, और मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट क्या हो गया? साइन थीटा। सेकेंड हो गया कॉस थीटा। थर्ड हो गया टेन थीटा। फोर्थ हो गया कॉट थीटा। फिफ्थ हो गया हमारा सेक थीटा। और लास्ट हो गया हमारा कोसेक थीटा। ठीक है, क्या क्या हो गया? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये सीरीज में आप याद रखिए, मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो यहाँ पे यूज होगा। कैसे? देखो, तो ये जो साइन थीटा है ये किसका रेसिप्रोकल होता है? फर्स्ट वाला किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक थीटा का। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक थीटा का। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है? सेक थीटा का। और टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कॉट थीटा का। बोलने का मतलब क्या है कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो इक्वल टू होता है, रेसिप्रोकल का मतलब किसके? कोसेक थीटा की। बात समझे? साइन थीटा किसका रिवर्स है? कोसेक का। ऐसे ही कॉस थीटा जो होता है वो किसका होता है? 1/सेक थीटा। कॉस थीटा किसका रिवर्स होता है? सेक थीटा का। और टेन थीटा जो है किसका रिवर्स है? 1/कॉट थीटा। या आप उसको उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे? आप बोल सकते हैं कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है? 1/साइन। आपस में रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे ही सेक थीटा जो है किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? 1/कॉस थीटा का। और ऐसे ही कॉट थीटा जो है किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? 1/टेन थीटा का। क्लियर है? तो इस तरीके से याद करने से आपको ये 6 फॉर्मूले ऑटोमेटिक पता चल गए जो कभी भी एग्जाम्स में आपके यूज होंगे। दूसरी बात, कुछ और फॉर्मूले हैं। क्या है? देखो, कुछ स्पेशल फॉर्मूले हैं। जैसे टेन थीटा का एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा।
ऐसे ही अगर tan का पता चल गया तो cot का भी बोल सकते हैं। tan का उल्टा होता है cot, तो इसको भी उल्टा कर दो, cot क्या हो जाएगा, cos थीटा बाय साइन थीटा। तो ये देखो बस इतना याद होने से हमको वो इतने सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, इसलिए बोला ये सीरीज आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और इसका नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स ज़रूरी है। आप मोबाइल में लेके रख लेंगे इसको तो प्रैक्टिस भी नहीं होगा, इसलिए नोट्स ज़रूरी है। और जितने चैप्टर यहाँ पे होंगे प्रॉपर नीट के चैप्टर्स कराऊंगा मैं, जो जो चीज़ें नीट में आती हैं वो सब होंगी, तो आप इसका नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या है। मैंने बोला जैसे ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियो आ गए, 6 रेशियो आ गए। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रायंगल यूज होता है, तो ट्रायंगल में 3 साइड और क्या है, 3 एंगल्स है। तो हम अब रेशियो निकालते हैं, क्या रिलेशन है, तो क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशनशिप। इसके लिए आपको जस्ट, आपको पता है कितने रेशियो होते हैं, 6। इसके लिए आपको जस्ट एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, PBP बाय क्या, HHB। क्या यूज करोगे, PBP बाय HHB, ये याद रखना है। और नंबरिंग कर देना है, कैसे, 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। और आपको टिप्स पे याद होना है रेशियो, जो मैंने बताया वैसे। फर्स्ट क्या है बोलिए सब लोग, साइन थीटा। सेकंड क्या है, कॉस थीटा। थर्ड हमारा है टेन थीटा। फोर्थ है क्या, कॉट थीटा। फिफ्थ क्या है, सेक थीटा। और लास्ट क्या है, कॉसेक थीटा। तो ये सीरीज में आपको याद होना है। ऐसे इसी सीरीज में मैंने नंबरिंग करी, 1 2 3, नंबरिंग उल्टी नहीं होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हमको ऑटोमेटिक फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया, देखो फर्स्ट नंबर पे क्या है, साइन थीटा आता है। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, P, और डिवाइडेड बाय किससे हो रहा है, H से। तो साइन थीटा जो होता है एक्चुअली में क्या होता है साइड्स में, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है हमारा, कॉस थीटा। कॉस थीटा सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही थर्ड वाला क्या हो जाएगा, बोलो। थर्ड वाला हमारा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ऐसे ही फोर्थ वाला, फोर्थ देखो टेन थीटा का वैसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा। हमको पता है टेन थीटा और कॉट थीटा उल्टे होते हैं, तो उल्टा कर दो इसको, बेस बाय क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, नीचे फोर्थ नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, बेस, और वो डिवाइड हो रहा है किससे, परपेंडिकुलर से। समझ में आ रही है सबको बातें। फिफ्थ क्या है हमारा, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। देखो उसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, H बाय बी। यहाँ पे भी देखो 5 नंबर पे क्या है, H डिवाइडेड किससे हो रहा है, B से। ऐसे ही लास्ट वाला क्या है हमारा, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, देखो उल्टा करो, H बाय P, या यहाँ से भी कर सकते हैं H बाय P। तो ये हमको फॉर्मूले मिल गए, रिलेशन मिल गया किसके बीच में, एंगल्स के बीच में और रेशियो, एंगल्स और साइड के बीच में। क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, या आप इसको नोट करिए और आना चाहिए आपको, क्योंकि ये नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व होना इजी नहीं है हमारे लिए। ये इतना देखो, ऐसे बच्चे जिनके पास बायो ही है ओनली, ऐसे बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आप बेसिक जो मैथ्स है उसको आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको बार बार ये चीज़ें यूज़ होंगी और इसका आपको प्रैक्टिस होना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे करते हैं हम लोग, क्या है देखिए, ये हो गया। अब बात करते हैं क्या कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ और फॉर्मूले हैं, उनको भी देखते हैं हम लोग। तो क्या है देखो, सबसे पहले एंगल को चेंज करना सीखते हैं, एंगल को चेंज करना। जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा निकालना होगा, साइन 150 कितना दे देगा, साइन 150। अच्छा, इससे पहले मैं आपको टेबल बनाना सिखा देता हूँ, टेबल भी आपको आना पड़ेगा ना, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। टेबल देखो, टेबल कैसे सीखोगे, टेबल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करो, टेबल बना लेते हैं। मेरे साथ साथ सब लोग प्रैक्टिस करना है इसको। यहाँ पे एंगल लिखेंगे रेशियो, यहाँ पे लिखेंगे रेशियो
और घर पे जाके 1-2 बार बनाना है इसको ना। फर्स्ट क्या एंगल होता है 0 डिग्री, सेकेंड होता है हमारा 30 डिग्री, थर्ड है हमारा 45 डिग्री, फिफ्थ है हमारा 60 डिग्री और लास्ट है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ये है। तो फर्स्ट नंबरिंग वही से करो। फर्स्ट क्या है हमारा साइन थीटा, साइन लिखो, थीटा जरूरी नहीं है, साइन। ठीक है, सेकंड हो गया क्या कॉस, थर्ड क्या हो गया टेन, फोर्थ क्या हो गया कॉट, 5 क्या हो गया हमारा सेक और लास्ट क्या हो गया हमारा कोसेक। इसी सीरीज में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब इस टेबल कैसे याद रखोगे, तो देखो आपको सिंपल तरीके तो बहुत है, सिंपल आपको काम करना है, साइन की जस्ट वैल्यू याद रख लेनी है। साइन की वैल्यू याद होगी तो पूरी टेबल आप बना सकते हो। सारी टेबल तो आपको याद नहीं करना, क्योंकि मैक्सिमम आपको यूज क्या होता है साइन कॉस और टेन, ये तीनों पता हो जाए तो बाकी सब ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो आप साइन की वैल्यू को देखो, तो साइन की वैल्यू आपको याद कर लो। साइन 0 पे कितना होता है 0, साइन 30 पे होता है 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। इसका भी तरीका है बट इतनी ट्रिक जरूरी नहीं, इतना तो हम याद कर सकते हैं कि साइन कितना होता है 0 पे कितना होता है 0, 30 पे कितना 1/2, 45 पे कितना 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 का 1। अब क्या करना है कॉस के लिए, तो एक वैल्यू आपने निकाल ली, दूसरी वैल्यू आपको रिवर्स कर देनी है। जो उसके लिए 90 पे है वो इसकी वैल्यू कितने पे होगी 0 पे। तो देखो यहाँ पे लिखो 1 √3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे कितना 1/2 और ये कितना हो जाएगा 0। जस्ट आपको वैल्यू को क्या कर देना है रिवर्स में लिख देना है। उसके बाद क्या है 10 है। 10 क्या होता है, तो 10 हमको पता है, 10 अभी बताया था। 10 क्या होता है साइन बाय कॉस, तो यहीं पे डिवाइड करते जाओ तो 0/1। जब 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, तो 0 जब 1 से डिवाइड होता है तो हमेशा क्या मिलता है हमको 0 मिलता है। ठीक है, 0 जब 1 से डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा 0। यहाँ पे देखो 30 पे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर में क्या बचेगा 1 और नीचे में √3। नेक्स्ट देखो 1/√2 1/√2 आपस में दोनों कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे देखो √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा √3। यहाँ पे देखो 1/0, 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं इसको नॉट डिफाइंड। 10 की वैल्यू आ गई, अब कॉट की वैल्यू निकल जाएगी। एक निकाल लो, एक को रिवर्स कर दो। 10 का आ गया वैल्यू, कॉट के लिए रिवर्स क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्या होगा √3, नेक्स्ट 1, यहाँ पे 1/√3 और लास्ट में क्या हो जाएगा 0। क्लियर है सबको। अब देखो सेक, सेक क्या है हमको पता है, सेक किसका रिवर्स होता है कॉस का। तो जो भी कॉस की वैल्यू है उसको रिवर्स कर दो, रिवर्स मतलब उल्टा। तो 1 को तो उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। √3/2 को उल्टा करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे। इसको उल्टा करोगे तो √2 ऊपर बाय 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसको भी उल्टा करोगे तो 2 ऊपर नीचे 1, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे आप उल्टा कर रहे हो, उल्टा मतलब क्या है नीचे वाली वैल्यू ऊपर चलेगी, 1/0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/0, तो 1/0 यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ऐसे ही अब सेक आ गया, अब इसके लिए कॉसेक के लिए रिवर्स कर दो, तो कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, फिर क्या आ जाएगा 2, फिर क्या √2, नेक्स्ट √2/3, सॉरी 2/√3 और लास्ट में कितना आ जाएगा आपका 1। क्लियर है सबको। तो टेबल आपको 1-2 बार बना के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हाँ पूरी टेबल आपको याद नहीं करनी है, आपको जस्ट क्या करना है साइन की वैल्यू को याद रखना है। साइन की वैल्यू याद हो जाएगी तो उसका रिवर्स क्या होता है कॉस, और 10 क्या होता है साइन और कॉस का डिवीजन। कॉट तो आपको पता ही है 10 का उल्टा होता है, तो आप वैसे भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ें मिनिमम ये चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी हैं फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और नोट करिएगा ज़रूर इन सब चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट है, अब इसमें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। पहले भी बहुत सारे बच्चों ने मैसेज करा था ये चीज़ के लिए कि सर साइन 150 कैसे निकालेंगे, एग्ज़ाम में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में हमारे फिजिक्स में 150 हो गया, 180 तो पता कर सकते हैं, पर 180 का भी वैल्यू तो याद नहीं हो सकता हमको तो इतनी वैल्यू याद होती है 90 तक। तो उन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया
क्वेश्चन में कहीं पे आपको साइन 150 की वैल्यू निकालनी है। कितनी? साइन 150। अब हमको तो 90 तक याद है, तो कैसे होगा? तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, इसके लिए हमको कुछ बातें याद होनी है जो ध्यान से सीखना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूँ। देखो बुक्स वगैरह में नहीं होती ये चीज़ें, हम लोगों ने भी अपने सर से सीखा। देखो क्या है, तो यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको हमने डिवाइड कर लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो कितना है? 90, 90, 90 और 90, टोटल कितना है? 360। तो हमको पता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये कहाँ से होगा? 0 से लेकर कहाँ तक? 90 तक। अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो ये कितना होगा? 180 तक। थर्ड की बात करूं तो ये कहाँ तक होगा? 270 तक। और फोर्थ की बात करूं तो ये कहाँ तक होगा? 360 तक। ठीक है, तो हम इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं मैं, जिसको आपको याद रखना है। क्या है? ऑलवेज इसमें ग्रामर हमको नहीं देखना है, जस्ट हमको वैल्यू याद रखनी है। क्या? ऑलवेज स्कूल टर्न्स कॉलेज। ऑलवेज स्कूल टर्न्स कॉलेज, इसका फर्स्ट लेटर ले लो, ऑल, एस, टी और सी, बस एक लाइन याद रखो। ये लाइन देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। देखो 4 चीज़ें हैं, 4 क्वाड्रेंट हैं और 4 अक्षर है हमारे पास, उनको बस 4 वर्ड्स हैं, उनको यूज़ करना है। तो फर्स्ट के लिए ऑल आ रहा है, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जितने भी रेशियो है हमारे, सारे रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव। रेशियो का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। अब बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ पे क्या है? एस का मतलब क्या है? साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होगा। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? तभी मैंने बताया साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन पॉजिटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जो बच गए वो सारे क्या होंगे? नेगेटिव। तो हमको बस पॉजिटिव वाला याद रखना है, नेगेटिव वाला याद नहीं रखना। फिर से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। कहाँ तक? 0 से लेकर कहाँ तक? 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से है? 90 से ज़्यादा और कहाँ तक? 180 तक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर इस तरफ एंगल होगा, 90 से ज़्यादा हो और 180 तक हो, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या याद रखना है? बस ये लाइन याद रखनी है, ऑलवेज स्कूल टर्न्स कॉलेज। सेकंड पॉइंट क्या है? स्कूल मतलब साइन तो होगा पॉजिटिव, साइन के साथ साथ उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या है हमारा? कोसेक है। तो साइन भी पॉजिटिव होगा और कोसेक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड नंबर पर आ जाओ, टर्न्स मतलब 10 पॉजिटिव होगा। 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो 10 भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा। बाकी जितने कितने बच गए? 4। बाकी इसमें क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 180 से ज़्यादा और कहाँ तक? 270 तक। नेक्स्ट देखो, कॉलेज मतलब कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का रेसिप्रोकल क्या है हमारा? सेक। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? मोर देन 270 और लेस कहाँ तक? 360 तक। तो ये ऐसा आपको समझना है, ये चीज़ें आपको पता होनी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ नोट है वो ध्यान रखना है। कैसे? देखो, इफ एंगल 90 डिग्री और 270, तब सब लोग ध्यान से देखिए, इफ एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री, अगर एंगल 90 डिग्री और 270 है, देन फंक्शन इंटरचेंज, जो फंक्शन होगा इंटरचेंज होगा। फंक्शन या रेशियो बोल सकते हैं। देन रेशियो, मैं अभी समझाता हूँ। देन रेशियो इंटरचेंज। और कैसे इंटरचेंज होंगे? दो के ग्रुप में भी बताता हूँ। जैसे कैसे? देखो, साइन होता है, फिर क्या होता है? कॉस। यही लाइन याद रखनी है, इसलिए 10 कॉट सेक और क्या? कोसेक। तो अगर एंगल 90 दे रखा हो या 270, तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे। आपस में क्या होंगे? इंटरचेंज। ऐसे दो के ग्रुप में। साइन होगा तो कॉस बन जाएगा, कॉस होगा तो साइन बन जाएगा, टेन होगा तो कॉट बन जाएगा, कॉट होगा तो टेन बन जाएगा, सेक कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक सेक में हो जाएगा। क्लियर है? कब? जब एंगल 90 होगा और 270। नेक्स्ट जो है क्या है? इफ एंगल 180 डिग्री
और 360 डिग्री, देन नो चेंज इन रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है सबको? अगर एंगल 180 और 360 हम यूज करेंगे तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए इसका एक एग्जांपल कराता हूं मैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, क्या, साइन 150, इसका वैल्यू निकालना। अब देखो कैसे निकालेंगे, सब लोग, बहुत जरूरी है। देखो जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, उसमें ये यूज होगा, तो ये सबको सीखना है। साइन 150 कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखिए, दिवाली का मौसम आ गया, इसलिए पटाखे की आवाज़ भी आ रही होगी, उसके लिए डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। पर देखिए हम लोग साइन 150 डिग्री उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो साइन 150 डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिख सकते हैं इसको? साइन 90 डिग्री प्लस कितना लिख सकते हैं? 60 डिग्री। भाई क्वेश्चन तो चेंज नहीं हुआ, 90 प्लस 60 करेंगे वापस से कितना हो जाएगा? 150। ऐसे तोड़ के लिख लिया। अब देखो यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। क्या, यहाँ पे देखो एंगल को देखो क्या हो रहा है, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, 90 में प्लस हो रहा है। जब 90 में प्लस होगा तो कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ तक है? 90 तक है, और 90 में प्लस हो गया तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तब हमको देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। सबसे पहले ये देखना है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस, तो साइन 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। याद रहना है। कैसे याद रहेगा? ऑलवेज स्कूल से, बस सिंपल। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, लाइन याद रखो, ऑलवेज स्कूल टर्न्स कॉलेज, खत्म बात। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट 90 से ज्यादा है तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, और साइन है तो पता करो ऑलवेज स्कूल, स्कूल आ रहा है सेकंड नंबर पे, मतलब साइन है। साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। सबसे पहले तो पॉजिटिव। दूसरी बात, साइन यहाँ पे देखो एंगल कितना लिया है हमने, किस एंगल पे काम कर रहे हैं? 90 पे। तो मैंने क्या लिखा था, 90 और 270 होगा तो फंक्शन रेशियो आपस में क्या होगा? इंटरचेंज। तो ये साइन जो है किसके साथ चेंज होता है? कॉस के साथ। तो क्या लिख देंगे? कॉस, और साथ में कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो मतलब कहने का कि जो साइन 150 की जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट इक्वल होगी किसके? cos 60 डिग्री के। हमको इसकी वैल्यू तो याद नहीं है पर इसकी वैल्यू याद है। क्या लिख सकते हैं? cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 भाई बोलो 1/2। cos 60 कितना होगा हमारा? 1/2। क्लियर है सबको? ऐसे ही इसका एक और तरीका है करने का, देखो सब लोग, मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करता हूं। क्या, साइन 150 डिग्री है, साइन 150 डिग्री है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 180 माइनस 30, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। देखो साइन 150 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? साइन 180 माइनस 30। दोनों चीज़ों को आप देखिए, समझिए। साइन 180 माइनस 30 कैसे हो जाएगा? दिखाई दे रहा है ना सबको? चलिए इसको इधर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे क्लियरली। देखो सेम इसको कंपेयर करो, यहाँ हो गया, यहाँ सबको दिखाई दे रहा होगा। क्या लिख सकते हैं? साइन 150 को सॉल्व करना है। यहाँ तो हमने सॉल्व करके देखा, इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो क्या लिखा जा सकता है? साइन 150 को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 30 डिग्री। 180 माइनस 30 करेंगे तो भी कितना मिलेगा? 150 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वही बात, यहाँ पे सबसे पहले एंगल को देखना है, कितना एंगल है? 180 माइनस 30। 180 से माइनस हो रहा है, 180 से कम हो रहा है, तो 180 से कम तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है? ऑलवेज स्कूल, साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव। नेक्स्ट बात जो है क्या है? साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव। दूसरा देखना होता है हमको एंगल। एंगल हमने क्या यूज कर रहे थे? एंगल यहाँ पे क्या है? 180। मैंने क्या बोला? जब एंगल 180 हो और 360 हो तो रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, साइन, और साथ में एंगल कितना आ जाएगा? 30। तो जो साइन 150 की वैल्यू है वो एग्जैक्ट इक्वल होगी किसके? साइन 30 के। और साइन 30 की वैल्यू हमको याद है कितनी होती है? 1/2। तो चाहे आप ऐसे निकाल लो क्वेश्चन को, चाहे आप ऐसे निकाल लो, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। चलिए नोट करिए इस चीज़ को, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारे फर्स्ट चैप्टर के लिए इतना जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है, कुछ और क्वेश्चन इस पे चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं इस टॉपिक को और थोड़ा सा बढ़ा के आपको 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा इस पे करा दूंगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। अदरवाइज आप कोई भी एंगल लेके आप घर पे जाके अपना प्रैक्टिस करिएगा। आज जैसे मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पर आप सॉल्व करिएगा 10 180 या 150। 10 150 को निकाल के देखिए, ऐसे आप निकाल के देखिए, कॉट
120 आप निकाल के देखिए, सेक 210, सेक 210, इन तीनों को निकाल के आप होमवर्क में लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर इसका शेयर करिएगा कि आंसर क्या है। और आपका अगर समझ में नहीं आया बाई चांस, ये फिर भी दिक्कत हो रही है, तो आप लोग ये भी बोलिएगा, मैं और एग्जांपल्स इसके आपको कल का जो पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें आपको कराऊंगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए और अपने दोस्त लोगों के साथ भी इसको शेयर करिए, स्पेशली एसेक वाले असम बोर्ड के जो बच्चे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम उनके साथ सीरीज़ बनाई थी और बहुत फ़ायदा हुआ था। उसमें से हम लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट आपके मोर देन 80% आए उन बच्चों के। तो आप लोग भी ऐसा करिए कि इसको दोनों वे में यूज़ करिए। आप बोर्ड के तरीके से भी इसको पढ़ सकते हैं, जो बोर्ड के बच्चे हैं, और वो बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, वो लोग अभी से इन चीज़ों को देखना स्टार्ट करिए। तो थैंक यू आज के लिए, हैप्पी दिवाली सभी को। और क्योंकि डिस्टर्ब भी हो रहा है, देख रहे हैं बार बार, तो इस चीज़ को भी हम सॉल्व करेंगे। अगर ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको भी आप, ये वॉइस का ज़्यादा अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।